देखो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति से रहो, जब सुमति से रहोगे तो संपत्तियां आएंगी, और कुमति से रहोगे तो कुपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी। तो फिर रानियां थी, लेकिन रही सलह की रही है। पहले के राजा लोग जो थे ना, 2-2 3-3 रानियां रखते थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने को कमी नहीं होती थी, वो भी रख लेते थे। तो ऐसे रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रखो, सबको रखो, तुम्हें करने में कोई मनादी नहीं है। तो चाहिए प्रेम से रहना चाहिए, दोनों को सलाह से रहना चाहिए, दोनों को प्रेम रखना चाहिए, तीनों को प्रेम से रखना चाहिए, जिससे कि दोनों पति भी प्रेम से रहे और पत्नियां भी प्रेम से रहें। इसी में भलाई है। और अच्छी नहीं बात है कि जो ज्यादा फजीता इधर उधर उड़ता फिरता है, अच्छी नहीं बात है। सोनिया अख्तर केस में नया मोड़ और नया बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपने पूरी कहानी सुनी, सिलसिलेवार तरीके से, किस तरीके से आरोप दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन उसकी गवाही देती हुई शादी की एल्बम जब सामने आ जाए तो क्या कहिएगा। जब वो फोटो सामने निकल कर आ जाएं, जब कस्में खाई जाती हैं बंधन को निभाने के लिए, जब 7 कस्में कहते हैं हिंदू रीति रिवाज में, और निकाह कबूलनामा हो जाए और तस्वीरें उस चीज की जीती जागती गवाही दे रही हों, तो क्या कहिएगा। तो शुरुआत करेंगे और उस एल्बम को भी इसमें हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली। और साथ में हमारे साथ जो है डॉक्टर AP सिंह सर, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वरिष्ठ उनकी माता जी हैं, और जो है सोनिया अख्तर जी हैं, जिनके हाथ में आप जो है इस एल्बम को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले, अब दूसरी बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ माता जी का। एक बार मैंने शायद जो है आपका महिला आयोग पर जो है आपका इंटरव्यू लिया था, वहां आप जो है सोनिया अख्तर जी के साथ में दिखाई दी थी, आशीर्वाद देते हुए सीमा के साथ में भी दिखाई दी हैं, और ये दोनों ही आशीर्वाद आपने बहुओं को दिया है। और आज को दिया, बहुओं को नहीं दिया, बेटियों को दिया। हाँ, कहीं ना कहीं तो वो जो है भारत में आकर, भारत की बहू है, लेकिन वैसे बेटी, हमारे लिए तो बेटी है। और आज जो है एल्बम सामने आई है, आप क्या कहेंगे। देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन संबंध जन्म जन्मांतर तक होता है। लेकिन पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए, ठीक है। और पति को भी पत्नी का साथ देना चाहिए, पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए। वो जैसा चला है वैसा चलना चाहिए। और फिर उसमें कोई कमियां होती हैं तो उसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, सब में निकलती है, किसी न किसी पति में कमी तो किसी पत्नी में कमी। तो पति का अगर पत्नी में कमी है तो पति को सुधार कर रखना चाहिए, अगर पति में कमी है तो पत्नी को भी सुधार कर रखना। दोनों सलाह से रहें, क्योंकि देखो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति से रहो, जब सुमति से रहोगे तो संपत्तियां आएंगी, और कुमति से रहोगे तो कुपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी। तो विपत्तियों की वजह से संपत्तियां आना चाहिए। इसी तरह से हर इंसान को, हर लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। और पति पत्नी को तो ज्यादातर सलाह से रहना चाहिए। लड़ाई भी हो जाती है तो भी सलाह करना चाहिए, सुलह करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि वो तुम्हें छोड़ दे, वो हमें छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी करो तो उससे शादी का निभाना फर्ज चाहिए, लड़का को भी लड़की को भी। दोनों साथ से रहें, दोनों सलाह से रहें, दोनों सुलह से रहें तो अच्छा लगता है। और कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना कोई नहीं सिखाता है। तो इसी तरीके से दोनों को रहना चाहिए। और हमारा तो कहना यही है कि अपने दोनों, जो लड़ाई हो भी जाती है तो सलाह हो जाती है, और जैसे मौर्या ज्योति की सलाह हो गई तो इनकी भी सलाह हो जाना चाहिए। इस पे क्या लड़ाई क्या। और फिर लड़कियों को भी चाहे, जितनी आजकल की लड़कियां भी जितनी तनख्वाह होती है 500 रुपए, और चाहती हैं 1000 रुपए, तो वो भी नहीं दे पाता है बात। अगर इसके पास तनख्वाह ज्यादा है तो वो ज्यादा देना चाहिए, और उसके पास है नहीं तो वो कहाँ से देना चाहिए। तो उसी में लड़का को भी करना चाहिए निर्वारण, और लड़की को भी निर्वारण करना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलकर सलाह से रहना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा ये करना अच्छी बात। दोनों को सही कह रही हैं आप। जो है एक कहावत ये भी है कि जब किचन में जो बर्तन होते हैं वो खनकते ही हैं, अब खनक जाते हैं तो फिर उसमें जो है आप रहते किचन में ही हैं, बाहर थोड़ी ना जाते। बाहर जब फजीता होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अपने सलाह से रहो, अपने आपस में प्रेम कर लो, आपस में लड़ाई, घर में लड़ाई कर लो, बस ढिढोरा फजीता अच्छा नहीं लगता है। अपने घर में लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, अपने सलाह से रह लो। आज लड़ाई कर ली तो कल सलाह कर लिया, यही सुलह करना अच्छी बात होती। सलाह जरूर। लेकिन यहाँ 2 लोग नहीं है, यहाँ 3 लोग हैं। अब एक गाना आपने सुना होगा, मैं अपने दादा, हमारे दादा अम्मा जब थी तो वो कहती थी कि 2-2
जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, तो दो जोगनी है और लांगुरिया अकेले फंस गए, तो ये रासलीला का क्या कैसे देख रही हैं? तो रहना चाहिए दोनों को, फिर रह लीला का इसमें दो क्या चार होती हैं, दशरथ के तो 3 रानियां थी, लेकिन रही सलह की नहीं रही है। और पहले के राजा लोग जो थे ना, 2-2 3-3 रानियां रखते थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने को कमी नहीं होती थी, वो भी रख लेते थे। तो ऐसे रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रखो, सबको रखो, तुम्हें करने में कोई मनादी नहीं है, तो भी रखना भी सबको चाहिए। सबको जितना उनको दो खर्चा दो, उतना इनको खर्चा दो, है ना? सबको रखो, सबसे प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से बेटा उधर भी है इधर भी है, तीनों को रखो एक साथ। और क्या, बेटा भी उधर है, इधर भी बेटा है, इधर भी औरत उधर भी औरत है, दोनों को रखो, कोई मनादी थोड़ी ना। तुम उसको छोड़ दो, उसको भी, उसकी भी शादी की है तो उसको मत छोड़ो, इसकी भी शादी की इसको मत छोड़ो, दोनों को रखो, दोनों को रखो। एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकते? रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, दोनों को सलाह से रहना चाहिए, दोनों को प्रेम रखना चाहिए, तीनों को प्रेम से रखना चाहिए, जिससे कि दोनों पति भी प्रेम से रहे और पत्नियां भी प्रेम से रहें। इसी में भलाई है। और अच्छी नहीं बात है कि जो ज्यादा फजीता इधर उधर उड़ता फिरता है, अच्छी नहीं बात है। अब जैसे ये आप एल्बम देख रही हैं, इनके हाथ में है, अब देखिए जिस तरीके से आपने ये फोटो देखी है, वो कह रहे हैं हनी ट्रैप है, ये है वो है, कबूलनामा करवाया जबरदस्ती, लेकिन यहाँ टोपी लगाए हुए खुद सेल्फी ले रहे हैं। आप जरा देखिए, जैसे एक घर में जो है एल्बम आती है शादी के बाद में, इसको आप देखकर क्या अंदाजा लगा पा रही हैं, क्या सोच विचार जो ख्याल आ रहे हैं? हाँ, तो उसने प्रेम करके किया है तो उसे प्रेम करके रखना भी चाहिए, है बात। जब उससे प्रेम किया तो रखो उसे। हमारा तो कहना यही है, प्रेम से रहो, तुम भी रहो, अगर वो भी प्रेम से रहे, जे भी को प्रेम कर रखना चाहिए। इन्हें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी घर में हो भी जाती लड़ाई तो उसमें सुलह कर लो, सलाह कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ इधर उधर लड़ाई करते फिरो। बच्चे हैं, उनको बच्चों जैसे जे बच्चे वैसे वो बच्चे, सब बच्चे सब औरतें, सबको रखना चाहिए। पहले कि जैसे तुम्हें जब करने की शौक है 3 और 4 की, तो रखने की भी शौक रखो, 3 और 4 को तो रखो। अब ये थोड़ी ना कि एक को भगा दो और एक को रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक की आंसी बर्बाद होती है कि नहीं होती है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका भी रखो, उसको भी रखो। वो लेकिन रचना नहीं चाह रही हैं, ये टारगेट कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, आपस में एक सौतन टाइप का जो मामला है वो सामने आ गया है। तो कैसे इस मामले में शांतिपूर्ण? उनको भी चाहिए कि सलाह से रहे, इन्हों को भी चाहिए, दोनों को आपस में सलाह करके रखना चाहिए। और तिवारी जी को भी रखना चाहिए कि हाँ, हम इनको सब दोनों को रखें, सलाह से रहें, इनको भी रखें, उनको भी रखें, सबको रखना चाहिए। जब है तो, जब की है तो रखो, जब नहीं की, जिसके नहीं होती है तो वो नहीं रखते, जिसके जो करता है तो रखता है। चाहे अलग मकान दे दो, चाहे अलग उन्हें संपत्ति दे दो, चाहे उन्हें अलग रखो, है रखो, ना रखना तो चाहिए। तो ये पूरी तरीके से रिश्ता आपकी नजर में क्या कहलाता है? एक का मुहावरा ये भी था, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी होना नहीं चाहिए, पूरी भरी होना चाहिए। सही बात। अधजल गगरी छलक रही है बार बार। हाँ, तो छलक रही इनकी उनकी दोनों की। अब दोनों को छलकना नहीं चाहिए, अपने आपस में प्रेम कर ले, आपस में प्रेम करके रहे, यही हमारा कहना है, यही हमारी इच्छा है। एक म्यान में 2 तलवार रह सकती हैं? रह तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी रखना चाहिए। उसको छोटी करके रखो, पतली करके रखो, रोक रखो तो दोनों रखो।